महाराष्ट्र के सांगली में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर विवाद खड़ा हो गया और इस बात से खफा लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस बीच वो लगातार नारेबाजी करते दिखे। हालात काबू में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर हेलमेट लगाए और हाथों में डंडा लिए नजर आए। पुलिसकर्मियों ने जब प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाने और रास्ता खुलवाने की कोशिश की तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अफरा तफरी के समय पुलिस वालों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बताया गया कि शिवाजी समर्थकों ने सोमवार रात सांगली इलाके के आष्टी में शिवाजी महाराज का पुतला लगाया था, जिसके बाद इस इलाके में धारा 144 लगा दी गयी। लेकिन इसी बीच शिवाजी समर्थकों को ये जानकारी मिली कि पुतला हटाने की कोशिश हो रही है तो सभी लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी जिला अध्यक्ष निशिकांत पाटिल समेत कई आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 महीने बाद पुलिस ने गहनों में दुकान में लूट करने वाले 2 बदमाशों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले जिले की 2 अलग-अलग जगहों पर दोनों बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो मारे गए। ये दोनों गहनों की उस दुकान में लूट करने के बाद से फरार थे, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर ली थी, जिसमें वो दोनों पिस्तौल के दम पर गहनों की दुकान में लूटपाट करते दिखे। जिस वक्त वो वहां पहुंचे, कुछ ग्राहक दुकान में मौजूद दिखे, लेकिन उन बदमाशों ने पिस्तौल निकाली और बैग में गहने भरकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन 2 महीने बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उधर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने इतिहास रच दिया। रणजी टूर्नामेंट में पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए, जिन्होंने पहले ओवर की 3 गेंदों पर दिल्ली के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा दिया। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की टीम की तरफ से जयदेव उनादकट ने यह इतिहास राजकोट में खेले गए मैच में रचा। इस मैच में उनादकट सौराष्ट्र टीम के कप्तान भी हैं। पश्चिम बंगाल में 30 दिसंबर को शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन पर 24 घंटे में 2 बार पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें ट्रेन के कोच का शीशा चटक गया। बताया गया कि पथराव में कोच नंबर C3 और C6 की खिड़कियों के शीशे टूट गए। वंदे भारत ट्रेन पर यह दूसरा हमला दार्जिलिंग जिले में फंसीदेवा के पास हुआ। जांच करने पर पता चला कि ट्रेन जब न्यू जलपाईगुड़ी के यार्ड में जा रही थी, तभी ट्रेन के शीशों पर पत्थर के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। पथराव की इस घटना के बाद रेलवे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इससे पहले 2 जनवरी को भी मालदा के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया था। इस पत्थरबाजी में कोच C13 के दरवाजे का शीशा टूट गया था। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं वंदे भारत पर पथराव को लेकर बंगाल की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने घटना की NIA जांच की मांग की है और ममता सरकार पर उपद्रवियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं TMC ने इसे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश बता दिया। यूक्रेन पर हमला जारी रखने के लिए रूस में 24 घंटे हथियार फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन की सेना के पास गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से पुतिन के सैनिक यूक्रेन में कई इलाकों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़ेलेंस्की की सेना का सामना करने के लिए हथियार ही नहीं बचे। इस बीच खबर है कि रूस की सभी हथियार फैक्ट्रियों में दिन रात काम हो रहा है। मतलब रूसी सेना जल्द से जल्द बड़ी संख्या में हथियार बनाकर उन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेजने में जुटी है। बताया गया कि इन फैक्ट्रियों में नए साल के मौके पर इन कर्मचारियों को छुट्टी भी नहीं दी गई, ताकि वो बिना रुके अपनी सेना के लिए एयरक्राफ्ट और टैंक बना सकें। खबर है कि रूस जल्द ही हथियारों की कमी दूर कर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है।